शर्मा जी, श्री हरिवंश, परम पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, व्यवहार जगत में अगर कोई हमारे साथ अधर्म आचरण करे, स्पष्टतः छल, मिथ्या भाषण व मानसिक क्लेश, ऐसी परिस्थिति में मुझे तत्काल क्रोध एवं बदला लेने की भावना स्फुरित होती है। नहीं करना चाहिए। इसमें क्या है कि अगर आपके अंदर से ऐसी तमोगुणी प्रतिक्रिया होगी तो आपका भजन भाव नष्ट हो जाएगा। उसका क्या नष्ट होगा वो तो बाद की बात है, आपकी हानि हो जाएगी। क्रोध करने से न सामने वाले का लाभ होता है न आपका लाभ होता है। क्रोध एक महान पुण्यनाशक शत्रु है। परमार्थ संसारी आदमी तो नहीं समझता, पर परमार्थ का साधक इस बात को समझता है। जैसे कोई हमें कटु भाषण या हमारे साथ छल कर रहा है, कपट कर रहा है, वो हमको बराबर दबाए जा रहा है, तो हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आप देख रहे हो, यद्यपि आप ही इसके हृदय में बैठे हो और मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं सह सकूं, या तो इसको बदल दो या मेरे को सामर्थ्य दे दो कि मैं सह जाऊं। प्रतिक्रिया करने से कोई लाभ नहीं मिलता। बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं। एक आदमी का खेत की मेड़ होती है ना, मेड़ को खुरपी से काटता जाता था। अब हर बार हर जुताई में वो काटता ही जाता था, इधर वाला सह रहा था। अब एक सीमा होती है, वो जब सीमा भी उल्लंघन कर दिया, उसने उसको मारने में वो मर गया, बहुत ज्यादा मार दिया, वो तो मर गया और ये जेल गए, पूरे आजीवन की सजा हुई, दोनों खेत पड़े। तो बेवकूफी हो गई ना। वो कितना काटता, अगर वो आपकी मेड़ को काट के अंदर घुसता तो समाज है, आप समाज व्यवस्था का प्रयोग कीजिए, रिपोर्ट कीजिए। मारने से क्या हुआ, आप जेल गए और वो मर गया, दोनों का अमंगल हो गया। तो क्रोध ने कर दिया ना अमंगल। क्रोध से आज तक किसी का भी हित नहीं हुआ, न क्रोध करने वाले का, न जिससे हम क्रोध करते हैं उसका। इसलिए हमें चाहिए कि क्रोध कहां से आता है हमें देखना है। क्रोध काम से आता है। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। कामना हमारी है कि हमारे अनुकूल बोले, अब वो प्रतिकूल बोला तो थप्पड़ मारेंगे, गाली देंगे, उसको दंड देंगे। अब अगर हम प्रतिकूल सह गए तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। दो बात, अगर हम प्रतिक्रिया करते हैं तो द्वेष बन जाता है, अगर हम सह जाते हैं तो हम पर प्रभु कृपालु होते हैं। जब प्रभु कृपा करेंगे तो सब अनुकूलता ही अनुकूलता रहेगी। सिद्धांतता में सहना चाहिए, हमारा जो मार्ग है वो। और फिर जब आगे बात आती है तब आप अपने कंट्रोल में रहेंगे, फिर जो होना हो जाएगा, उसमें प्रश्न की जरूरत नहीं है। भगवान आपके द्वारा फिर जो कराना चाहते हैं हो जाएगा। अपने को सहना है और भगवान फिर क्या कराते हैं वो आपकी बस की बात नहीं होगी, हो जाएगा जो होना होगा। समझ रहे? जैसे कहते हैं हम गुस्सा नहीं करना चाहिए। एक दिन भिक्षा मांगने गए, पहले की बात है, तो गली में इतनी बड़ी एक चाकू ली, गाय के पीछे एक मारा भी था, हल्का ही लगा हुआ था उसके, और वो आगे भाग रहे थे, पीछे वो चाकू ले भाग रहा था। गली में हम रोटी मांग रहे थे, एकदम दहाड़ के चिल्लाए, एकदम रुका। हम कहा दोबारा उसके ऊपर तो आप समझ लो, ये मत समझना, हम अभी दंड तुम्हें देंगे। क्या हुआ? उन्होंने कहा हमारा ठेलिया वाला था, उसने कहा हमारा केला खाए। उसको पता नहीं है इसमें तुम्हारा हित है कि, तो उसको पता है मेरा भोजन है। आप डंडा लेकर के दूर से हटा दीजिए, आप ऐसे प्रहार करेंगे एकदम उसको वहां से वापस किया गया। हम कहा अगर तो फिर आप समझ लीजिए, और जब आगे सीमा में बढ़ जाएगा तो आपके अंदर ही प्रभु बैठ करके ऐसे बलपूर्वक कार्य करा लेंगे जो आपसे होने वाला ही नहीं था, वो स्वयं करवा लेंगे उसमें फिर, और वो आगे सब बराबर कर देंगे, निपटा देंगे, ऐसा भी हो जाएगा। इसलिए चाहिए तो ये कि हम सहन करते रहें और फिर आगे प्रभु जैसा करवाना चाहेंगे वैसा हो जाएगा, उसमें आपका ही नहीं है, फिर हो जाएगा जैसा वाला है। नहीं